नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज आपको खरखोदा के नज़दीकी गांव रोहना के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। यहां पर पिछले दिनों लगातार कई साथियों के कमेंट आए थे और कई साथियों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप रोहना के बारे में हमें बताने का काम करें। तो इस गाँव के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताने का हम काम करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट तक आपको पूरी व्याख्या पूरे तरीके से समझाने का काम करेंगे। और स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं, जो हमने क्लिप साइड में मेरे चल भी रही होगी, उसके माध्यम से आपको पूरा और आने वाले भविष्य का यह गांव कैसा होगा तो इसके बारे में बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, इस क्षेत्र को आप समझने का काम कीजिए। जो बाहरी लोग हैं उनको शायद यह क्षेत्र भी समझ नहीं आएगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि यह क्षेत्र खरखोदा, जहाँ पर मारुति आने वाली है, जहाँ पर IMT में मारुति आएगी, वहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और जो खरखोदा वर्तमान शहर है, वहाँ से यह गांव मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह गांव एक बड़ा गांव है, जो कि एक लंबे समय से लगभग 800 साल पहले बसा हुआ गांव था। और बात करते हैं यह सोनीपत का जो सापले वाला रोड है, जो झज्जर की तरफ में जाता है, NH 334 भी सोनीपत का अंतिम गांव रोहना गांव ही पड़ता है। इससे आगे रोहतक ज़िले की सीमा शुरू हो जाती है और रोहतक ज़िले का आसनगढ़ गांव वहां से आरंभ हो जाता है। तो आपने इस गांव को जाना कि ये कहां पर है, तो अब गांव के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या था। हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। पहले बता दूं कि 2041 का जो खरखोदा मास्टर प्लान है, वह कुछ हद तक इस गांव के अंदर आ रहा है और इस गांव के अंदर ज़मीन के रेट के बारे में चर्चा की जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि जो रेजिडेंशियल आवासीय सेक्टर होते हैं, वह रोहना में कहाँ तक आएंगे और कब तक आएंगे, और वह जो सेक्टर आएंगे वह सरकारी होंगे या लोग उसमें अपनी ज़मीनें बेच सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी व्याख्या को रोहना गांव इतिहास से लेकर भविष्य तक को समझने का काम कीजिए। अब बात करते हैं, पहले इसके कुछ ऐतिहासिक पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। यह हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा के अधीन एक गाँव है। यह 870 साल पुराना गाँव है, जो कि वर्तमान में यहाँ की आबादी 8000 के आसपास है। यहाँ पर स्कूल इत्यादि कई फैसिलिटी हैं और इसके अलावा भी यहाँ पार्क्स इत्यादि की भी फैसिलिटी, जो कि ग्रामवासियों के सहयोग से बनाया गया है। बात करते हैं, यहाँ पर 1200 निवासी घर टोटल हैं और गांव में 46.3% महिला की आबादी है। वह गांव का जो लिटरेसी रेट होता है वह 71.5%, वह महिला लिटरेसी रेट 29.4% है। इससे आगे बात की जाए तो इस गांव से NH 334 भी गुजरता है। NCR कैनल नहर जो गुड़गांव की साइड में जाती है, वह भी इस गांव से गुजरती है। वह नज़दीकी बाज़ार की बात की जाए तो खरखोदा सापला इसके नज़दीकी बाज़ार हैं, वह आसनगढ़ भी इसका नज़दीकी बाज़ार है। विकास के कारण क्या हैं, सबसे पहले समझिए इस गाँव में विकास के कारण क्या हैं। इस गाँव में विकास के कारण हैं यहाँ पर IMT खरखोदा और मारुति का आना मुख्य रूप से यहाँ पर विकास के कारण है। जब मारुति आ जाती है तो यह गांव से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और मारुति के आने के बाद लोग लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक बसने का काम करते हैं। तो जब मारुति 2025 तक जो बता रहे हैं स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद इस गांव की भी दिशा और दशा बदल जाएगी। तो कैसे बदलेगी, वहाँ से काफ़ी लोग थोड़ी सस्ती ज़मीन के चक्कर में, क्योंकि बिल्कुल IMT से सटे गाँवों की ज़मीन महंगी होती है, इन जो ये गाँव जो मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई थी, इनके आसपास की ज़मीन कुछ हद तक सस्ती है। तो इन गाँवों में लोग रुझान करेंगे और इन गाँव की तरफ ज़मीन खरीदने का भी काम करेंगे। तो बात करते हैं 2041 मास्टर प्लान के अंडर क्या आने वाला है। तो जो नया विकास कार्य है जो बनेगा खरखोदा मास्टर प्लान से समझने का काम कीजिए। जो वर्तमान खरखोदा शहर है उससे सापला रोड पर यह गांव बसता है। तो खरखोदा से सापला रोड पर जब रोहना गांव की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा। तो वर्तमान खरखोदा शहर के पुराने बाईपास से लेकर शिव मंदिर तक सेक्टर आने की संभावना है और यह सेक्टर शिव मंदिर तक आके इसी पैटर्न पर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और रोहना गाँव में आने वाले भविष्य में एक नया रोड भी आने वाला है। जो नया रोड आएगा वो भी इसी बाईपास के तर्ज पर, जो गांव से खरखोदा की तरफ आते हैं तो शिव मंदिर के पास से एक रोड गुजरेगा, जो कि आपको मैप में साइड में शो भी हो रहे होंगे बार बार। उस रोड का उद्देश्य ये होगा कि बाहर की बाहर वाहनों को डाइवर्ट करने का काम वो करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर इस एरिया में भी
काफ़ी हद तक भीड़ बढ़ने वाली है और आबादी इस क्षेत्र की काफ़ी बढ़ने वाली है। तो वो रोड जो आएगा वो नए सेक्टरों को और गांव के जो 800 नंबर एग्रीकल्चर लैंड होगी उसको विभाजित करने का काम करेगा। ये रोड यहाँ से लेकर बरौना की तरफ चला जाएगा और बरौना से IMT खरखोदा जहाँ पर मारुति आने वाली है वहाँ तक यह रोड चला जाएगा। तो सीधा मारुति से इन फ्यूचर रोहना गांव की कनेक्टिविटी हो जाएगी और मात्र रोहना गांव की नहीं, इससे पीछे वाले गांव जो पड़ते हैं उन गांवों की भी डायरेक्ट मारुति से कनेक्टिविटी हो जाएगी। यह एक नया रोड 2041 मास्टर प्लान के अंडर खरखोदा में दिखाया गया है। इससे आगे बात करते हैं तो सेपरेट करने का काम करेगा। तो रेजिडेंशियल सेक्टर जो आने वाले हैं, जो खरखोदा के अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर आएंगे, उन सेक्टर की बात की जाए तो उन सेक्टरों के लिए 100 नंबर दिया गया है। रोहना गांव में शिव मंदिर के आसपास 100 नंबर का मतलब होता है रेजिडेंशियल। अगर आपको मैप चाहिए तो आप मैप हमसे ले सकते हैं। मैप आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा नंबर 9817038834 पर आप व्हाट्सएप करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं तो यहाँ से 100 नंबर रेजिडेंशियल हो तो शो कर दिया गया। अब लोगों के मन में दो संशय रहते हैं कि 100 नंबर रेजिडेंशियल तो घोषित कर दिया गया, आवासीय तो घोषित कर दिया गया, लेकिन जो आवासीय कॉलोनियाँ सेक्टर बनेंगे उनको बसाने का काम कौन करेगा? तो इस आपके संशय को भी हम दूर करने का काम करते हैं। सरकार 3 पैटर्न पर आधारित कार्य करती है। पहला पैटर्न होता है जिसमें सरकार क्या करती है, लोग अगर कॉलोनियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सरकार परमिशन दे देती है और कॉलोनियाँ आने वाले समय में पास हो जाती हैं। इससे आगे की बात करें 2 नंबर, सरकार सेक्टरों को 2 तरीके से बांटने का काम करती है। एक सरकारी सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर होते हैं। सरकार ज़मीन खरीदती है और प्राइवेट बिल्डर्स को सेक्टर को डेवलप करने और बेचने का टेंडर दे देती है, जिससे प्राइवेट बिल्डर उस एरिया में प्राइवेट तरीके से सेक्टर काटते हैं। वो लीगल होते हैं, सरकार उनको परमिशन देती है। तीसरा तरीका सरकारी सेक्टर का होता है जिसमें सरकार खुद सेक्टर काट के लोगों को प्लॉट या जो गज के मकान की जगह प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और आवासीय सेक्टर अगर आ जाते हैं तो उनमें पैटर्न होता है कि इतने एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर घर का नक्शा पास करवाना पड़ता है। इन फ्यूचर रोहना गांव में सेक्टर आने वाले हैं जो कि शिव मंदिर के आसपास के एरिया तक आने वाले हैं। बात करते हैं, अब ग्रामीण सोच रहे होंगे कि हमारा जो वर्तमान में गांव है उस एरिया का क्या होगा। तो उस एरिया के बारे में आप लोगों को बता दूं कि गांव के आसपास का जो एरिया है वह बढ़ जाएगा और आने वाले समय में जो सेक्टर होंगे यह गांव इन तक ऑटोमेटिकली सिट जाएगा, बिल्कुल इनके साथ में सट कर ये गांव लग जाएगा। और एक पॉइंट पर और आप ध्यान दीजिए, जो पुराना रोड गांव के अंदर से गुजरता था उस रोड के और जो वर्तमान में NH 334B का रोड है, उन रोडों के मध्य की जो खेतों की ज़मीन है वो सारी ज़मीन जल्द ही, क्योंकि सरकार तो उसको एग्रीकल्चर लैंड अभी दिखाया गया है, लेकिन आने वाले समय में जब गांव का विस्तार होगा तो वो ज़मीन भी आवासीय क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी और तब्दील होने के तर्ज पर लगातार वो ज़मीन बढ़ भी रही है। इससे आगे बात करते हैं इन फ्यूचर में इस गांव के आसपास, क्योंकि खरखोदा शहर में एंटर होने से पहले सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा डिमांड जो बाहर से लोग आते जाते रहते हैं इन मार्गों को, वहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट्स की डिमांड होती है। तो इन फ्यूचर रोहना गांव में होटल और रेस्टोरेंट NH 334B पर लगते और पुराना जो खरखोदा रोड है इस पर लगते काफ़ी ज़्यादा संख्या में उम्मीद जताई जा रही है कि रेस्टोरेंट्स खरखोदा क्षेत्र के आसपास होंगे। इससे आगे बात करें तो ज़मीन के रेट की अगर बात की जाए तो ज़मीन का रेट बता दूं 45 लाख रुपए से लेकर 4.5 करोड़ तक का रोहना गांव में आपको मिल जाता है। NH 334B के दोनों तरफ 60 मीटर की ग्रीन बेल्ट नक्शे में आपको दिखाई गई है। प्लॉट के रेट अपेक्षाकृत यहाँ पर सस्ते हैं। यहाँ पर 4500 रुपये गज से लेकर 7,000 रुपये गज तक ज़मीन आसानी से मिल जाती है। तो ये पूरा रोहणे गांव का डाटा हमने बताया और इन फ्यूचर आप लोगों को सीधे तौर पर अंत में बता देता हूँ, यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर शिव मंदिर तक आएंगे, शिव मंदिर से बरौना की तरफ बढ़ जाएंगे और इसी शिव मंदिर के जैसे सीधा ही हम बोलते हैं बिल्कुल सामने 90 डिग्री के एंगल पर आगे की तरफ बढ़ते हुए IMT खरखोदा तक ये आने वाले हैं। और इसके साथ साथ में एक नया रोड इसी पैटर्न पर बसाया जाएगा। इसके बाद जो पुराना गांव है इसके आसपास में काफ़ी डेवलपमेंट होगी और इन फ्यूचर रोहना गांव में
रेस्टोरेंट्स और होटल्स का हब बनने वाला है। तो इस वीडियो को आपने बारीकी से देखा और पूरी वीडियो को समझा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।